अस्सलामुअलैकुम। यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज है पैकिंग व्लॉग, क्योंकि इंशाल्लाह सुबह हम निकलेंगे सऊदी उम्रे के लिए। और उसके बाद फिर मैंने आज सारी पैकिंग करनी थी, तो कल सारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। और रात सोने में काफ़ी देर हो गई, क्योंकि मैंने तमाम चीज़ें, अपने कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, बच्चों के कपड़े, जितनी भी तमाम चीज़ें थी वो सब मैंने निकाल ली हैं कि सुबह मैं इनको बस पैक करूँगी। तो जब मैं पैकिंग करूँगी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी कि मैं कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेकर जा रही हूँ, या कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं अपने साथ लेके जाने के लिए। तो ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे सुबह हुई है और बच्चे जो है वो मेरे साथ ही उठ गए थे, लेकिन अब थोड़ी उन्हें भूख लग रही थी। मैं अपने काम भी कर रही थी, तो उन लोगों के लिए मैंने रेडी कर दिए हैं नूडल्स। तो यहाँ ये दोनों अपने नूडल्स इंजॉय भी करेंगी, और इनको किसी न किसी काम में लगाना ज़रूरी है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम जल्द से जल्द तय कर लूँ। तो अली जो है वो आ जाएंगे थोड़ी देर तक, क्योंकि उनको ऑफ़िस की तमाम चीज़ें आज वाइंड अप करनी है। अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको बताना है कि कौन कौन सा काम कैसे करना है। तो जनाब उनके आने से पहले पूरी कोशिश है कि मैं पैकिंग कंप्लीट कर लूँ। तो बैग्स रखे हुए थे स्टोर में ऊपर, वो अली ने मुझे उतार के दे दिए थे। अब मैं करूँगी अपनी पैकिंग स्टार्ट। तो जनाब मैंने पहले तो तमाम बैग्स जो है वो निकाल के रूम में लेके आ गई। उसके बाद तमाम चीज़ें मैंने जो है वो निकाल ली थी, रेडी कर ली थी। तो कपड़े जो है मैं लेके जा रही हूँ, जो हस्बैंड की मोस्टली शलवार कमीज़ लेके जा रही हूँ। इसके अलावा एहराम हमने लिए हैं, एक एहराम लिया है और एक अगर ज़रूरत हुई तो हम वहाँ से लेंगे, और अगर नहीं हुई तो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एहराम जितने भी हैं, मेरा अपना अबाया और जो मैंने कपड़े पहनने हैं सुबह या उम्र की अदायगी में, या हस्बैंड के या बच्चों के, जितनी भी वो चीज़ें थी वो मैंने अलग एक बैग में डाल दिया है। उनको मैंने इस बैग में नहीं रखा है, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही हमें उम्र की अदायगी करनी होगी। तो सफ़र में तो अभी से यहाँ से हमने एहराम बांधा ही नहीं है। हाँ, जब हम ताइफ पहुँचेंगे तो हम वहाँ से एहराम बांधेंगे। तो वो जितने भी एक हम सबके जो कपड़े होंगे जो हमने पहनने होंगे, या आप कह दें कि हमारे जो एहराम होंगे, वो मैंने एक अलग सा जो है वो छोटा बैग बना लिया है, उसमें रख लिया है। इसके अलावा जितने भी मेरे कपड़े हैं और हस्बैंड के कपड़े हैं, क्योंकि गाड़ी में कोशिश यही है कि थोड़ा सामान लेके जाएं ताकि गाड़ी में आराम से चीज़ें आ जाएं। बाय रोड जा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ें उठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो ज़रूर उठाइए, और जितना हो सके सामान जो है वो या कपड़े जो है वो कम लेकर जाइए। तो वहाँ पे मौसम जो है वो ठंडा है, तो उस हिसाब से मैंने फ़ातिमा और मरियम के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े रखे हैं, साथ उनकी टोपियाँ, सॉक्स और जो है जैकेट्स वगैरह, ये मैंने ज़रूर पहले से ही निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि मदीना में काफ़ी ठंड है। उस हिसाब से मैंने बच्चों के लिए जो है वो वेदर के हिसाब से मैंने उनके कपड़े उठाए हैं। तो दूसरे नॉर्मल कपड़े भी उठाए हैं, क्योंकि मक्का में मौसम नॉर्मल सा है, और इस वजह से मैंने जो है बच्चों की पैकिंग में ये तमाम चीज़ें उठाई हैं। सॉक्स जितने भी थे फ़ातिमा मरियम के, मैंने तकरीबन सारे ही उठा लिए हैं। और बच्चों की चीज़ें ज़ाहिर है आप लोग उसमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे हैं, कपड़े मैले वगैरह भी करते हैं। तो जितने कपड़े मैं इनके बैग में एडजस्ट कर सकती थी वो मैंने बच्चों के कपड़े रख लिए हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके बच्चे बीमार अगर अल्लाह ना करे हो, तो उस हिसाब से फ़र्स्ट एड देने के लिए आपके पास दवाएं सब घरों में मौजूद होती है। जैसे पैनाडोल हो गई, ब्रूफेन हो गई, कफ सिरप हो गया, या ज़ुकाम के लिए कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने बच्चों को देते हैं, तो वो फ़र्स्ट एड ज़रूर आप तमाम दवाएं अपने साथ रखें और उनको अपने साथ लेके जाएं, ताकि जब तक हॉस्पिटल पहुँचें या क्या तो आप फ़र्स्ट एड बच्चे को दे दें। इसके अलावा मैंने जो है वो एक बैग लिया है अपना बड़ा, उसमें मैं अपनी ये तमाम चीज़ें, ज़ाहिर में फ़ातिमा और मरियम की कुछ चीज़ें जो वहाँ पे अपने साथ हरम में या मस्जिद नबवी में लेके जाऊँगी, तो उसके लिए मैंने एक बड़ा बैग अपना निकाल लिया है। तो उस बैग में फ़िलहाल मैं अपनी चीज़ें जो मैं पैक कर रही हूँ, मेरा कुछ कॉस्मेटिक था, फ़ातिमा की कुछ पोनीज़ वगैरह थी, वो फ़िलहाल मैंने इसमें डाल दिया है। और पासपोर्ट बैग भी और मेरा क्लच भी, जिसमें मेरे कार्ड वगैरह होंगे, वो मैंने फ़िलहाल इस बैग में डाल दिया है। लेकिन इस बैग को मैं वहाँ यूज़ करूँगी कि जब मैं हरम में या मस्जिद में जाऊँगी। तो कोई एक ऐसा बड़ा बैग होना चाहिए जिसमें आप बच्चों के कपड़े, बच्चों की खाने पीने की चीज़ें, ये ज़रूर लेके जाएं। तो कल जब मैं गई थी शॉपिंग करने, तो वहाँ हमने ग्रॉसरी शॉप पे भी गए थे, और बच्चों की जितनी भी चीज़ें थी, बिस्किट्स वगैरह, स्नैक्स, जो भी आपके बच्चे खाते हैं, वो कोशिश कीजिए कि आप यहीं से अपने साथ लेके जाएं। वहाँ जब तक आपको
हाइपर मार्केट्स मिलें या क्या और चीज़ें वहाँ महंगी भी होती हैं, तो कोशिश करें कि चीज़ें अपने साथ ही लेकर जाएं जितनी हो सके। और अगर आपके पास जगह है तो ज़रूर बच्चों की खाने पीने का सामान अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि मेरी अभी एक फ्रेंड वो वहाँ गई थी तो उसने मुझे कहा कि अस्मा, आपके बच्चे जो स्नैक्स, बिस्किट्स या कैंडीज़ जो भी कुछ खाते हैं तो कोशिश करना कि यहीं से ही लेकर जाओ। तो मैंने कल जब मैं गई थी हाइपर मार्केट्स तो मैंने इनकी खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें भी ले ली हैं। और अब हस्बैंड वापस आ चुके हैं और काम इतना ज़्यादा था मुझे कि घर में कुछ भी नहीं बना है। और जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि हमारे साथ बाबा भी हैं और बाबा भी हमारे साथ उम्रा करने जा रहे हैं। हम चाह रहे थे कि अम्मा और बाबा दोनों हमारे साथ उम्रा करें, पर अम्मा की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से वो नहीं आई। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ज़रूर वो हमारे साथ हों। और इस टाइम हमारे साथ बाबा जा रहे हैं, तो बाबा पाकिस्तान से आ चुके हैं और हमें बहुत खुशी है कि वो भी हमारे साथ जो है वो उम्रा करेंगे। बड़ों का जो साथ होता है वो आपके सफ़र को आसान करता है। उनकी जो दुआएं होती हैं वो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ज़रूर अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी इज़्ज़त कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, तो बदले में आपको सिर्फ दुआएं और प्यार ही मिलेगा। तो यहाँ जनाब हम आ चुके हैं खाना खाने और हम आए हैं डिलीशियस देसी। यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडिया दोनों का फूड मिलता है, तो यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया और बस खाना खाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे रखनी हैं, पर ये है कि थोड़ा टाइम यही है कि अभी ही रख लें और रात को फिर जल्दी सोएं, क्योंकि कल सुबह फजर में इंशाअल्लाह हम निकलेंगे सऊदी जाने के लिए। और रास्ता काफ़ी तवील है, तकरीबन 24 आवर्स का रास्ता है। तो ज़रूर मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी और आगे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी और ज़रूर आपको मक्का और मदीना की गलियाँ भी दिखाऊँगी। तो होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।